हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक। हमने स्टार्ट करा था सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में प्लांट किंगडम हमने पढ़ा था। अब हम स्टार्ट करेंगे एनिमलिया किंगडम। बेटा, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लगभग 21st वीडियो हम पढ़ रहे हैं। इतने इससे पहले 20 वीडियोस में हमने किंगडम फंजाई तक पढ़ा था। किंगडम एनिमलिया नाम से ही क्लियर है, मीन्स जिसमें सारे एनिमल्स आते हैं, सारी सृष्टि यहाँ आकर ख़त्म हो जाती है, उसे कहते हैं किंगडम एनिमलिया। अब किंगडम एनिमलिया में हिट्रोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। हिट्रोट्रॉपिक आपको पता ही है, जो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड नहीं बना सकते खुद, दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स या अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, उन्हें कहते हैं हिट्रोट्रॉपिक। बट एनिमल्स भी यूकैरियोटिक हैं बिकॉज दे हैव ट्रू या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ये मल्टीसेलुलर होते हैं। लोअर जो एनिमल्स हैं जैसे एक्वाटिक वगैरह, वो यूनिसेलुलर भी होते हैं, अमीबा वगैरह। हायर एनिमल्स जो हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं। अब ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेल वॉल की जगह इनमें ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जो कि फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। ये मैंने आपके रिकॉर्ड के लिए यहाँ पर लिख दिया है, क्योंकि कई बच्चों ने न्यू एडमिशन लिया है। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। ये अभी हम पढ़ भी चुके हैं। और ये क्या करते हैं, जैसे हम भी तो एनिमल्स ही हैं सबसे, लेकिन वेल डेवलप्ड और बड़े एनिमल्स हैं। तो हमारे में स्टमक है, स्टमक के अंदर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ईसोफेगस वगैरह है। तो जो भी हम फूड खाते हैं वो अंदर जाके डाइजेस्ट होता है, बहुत सारे बाइल जूसेस, HCl गैसेस वगैरह से डाइजेस्ट होता है। अब जितना फूड बॉडी को चाहिए, जितनी एनर्जी, उतनी एनर्जी तो बॉडी यूज़ कर लेगी, लेकिन जो रिमेनिंग एनर्जी है बॉडी को स्टोर करके रखती है फॉर जब ज़रूरत पड़े तब, इन द टाइम ऑफ नीड उस एनर्जी को यूज़ करती है, ताकि वीकनेस ना आए, बॉडी चलती रहे, वर्क करती रहे। तो जो फूड है वो इंटरनल कैविटी में स्टोर होता है। इंटरनल कैविटी कॉमन नाम इसलिए दे दिया क्योंकि कई एनिमल्स हैं उनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, जैसे ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फूड पाइप वगैरह छोटे छोटे होते हैं। तो जस्ट यहाँ पर एक कॉमन टर्म दे दिया, इंटरनल कैविटी। वहाँ पर फूड स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड फैट्स। अब ग्लाइकोजन जो है वो हमारे या एनिमल्स के लीवर में स्टोर रहता है, और जो फैट्स हैं एडिपोज टिश्यूज में स्टोर रहता है। एडिपोज टिश्यूज जैसे आपके स्किन के नीचे हो गए, ऐसे। अब बेटा हमेशा याद रखना कि एनिमल्स में फूड जो है स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और फैट्स। कभी भी प्रोटीन्स जो हैं वो स्टोर नहीं होता है, क्योंकि बॉडी जो है ना कभी भी प्रोटीन्स को इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाती। अगर नहीं कर पाएगी तो फिर आपको जैसे वॉमिट्स, लूज मोशन लग गए, तो ऐसे। इसलिए याद रखना कि कौन सा फूड नहीं इजीली स्टोर होता बॉडी में या इजीली डाइजेस्ट होता, तो प्रोटीन्स हैं। अगर हम एनिमल्स में न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन क्या होता है, होलोजोइक। होलोजोइक मतलब वही कि अपना फूड नहीं खुद प्रिपेयर कर सकते, वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स और अदर थिंग्स फॉर आवर फूड। अब जो एनिमल्स हैं उनमें एक प्रॉपर ग्रोथ पैटर्न होता है। जैसे आपने देखा है कि 1 डे बेबी हो गया, फिर 2 days, 1 month, 10 months, फिर 10 साल, 20 साल, फिर 40 years, 60 years, कई 80 years, कई 100 years के भी होके मरते हैं। तो ऐसे फिर उनका साइज़ जो है छोटा बड़ा बड़ा, लेंथ इंक्रीज हो जाती है, आपके बाल थोड़े बढ़ते हैं, आईज का साइज़ थोड़ा सा, नेल्स का साइज़, ये सारे एक ग्रोथ पैटर्न है। डेफिनेट शेप और साइज़ जब अडल्ट बन जाते हैं
तो प्रॉपर एक शेप साइज मेंटेन हो जाता है। हायर जो फॉर्म्स हैं एनिमल्स की, उनमें सेंसरी ऑर्गन्स जैसे आपके ये आईज, नोज वगैरह वेल डेवलप्ड होते हैं, और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म है। बेटा आप जैसे आपके यहाँ पर सुई चुभी या जल गया, तो जैसे ही आपको सुई चुभी या जला मान लो कैंडल से, तो आपने एकदम से हाथ हटा लिया, तो कैसे पता चला आपको कि आपने हाथ हटाना है? मतलब ये जो आपका आर्म है, ये एकदम से मैसेज कहाँ जाएगा? ब्रेन पर। ब्रेन इमीडिएटली विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, उससे भी कम टाइम में हाथ को मैसेज दे देता है कि यहाँ पर जल रहा है या सुई चुभ रही है, आपने हाथ हटाना है, नहीं तो फिर नुकसान होगा। तो ये डेवलप्ड एनिमल्स में ही सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म देखने को मिलता है। प्लांट्स में चलो ये नहीं होता है, अदर मैकेनिज्म्स होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। अब एनिमल्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, चले जाते हैं, हम भी जाते हैं रोज कॉलेज, घर, मार्केट, लेकिन प्लांट्स जो है वो अपने प्लेस पर खड़े होकर ही बैंड होते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। अब ये जो एनिमल्स हैं, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है। ए सेक्सुअल लोअर प्लांट्स लोअर एनिमल्स में कहीं कहीं किसी लोअर एनिमल में भले होगी, लेकिन ज़्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होती है। इसे कहते हैं कॉपुलेशन। अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई है, इसी के कारण ही जो इतनी वेराइटीज़ डेवलप हो गई हैं एनिमल्स की, जैसे एक डॉग्स पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे जनरेशन्स कहते हैं, सॉरी, पीढ़ी दर पीढ़ी जो जनरेशन्स डेवलप हुई हैं वो जस्ट फॉर बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होती तो जो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले जन्म लिया था उसी ने ही जन्म लेके लाइफ व्यतीत करके मर जाना था, आगे उसकी जो जनरेशन है नहीं डेवलप होनी थी। तो फॉर ये जो वेरिएशंस हुई हैं, चेंजेस हुई हैं, या फिर बायोडाइवर्सिटी हुई है, या फिर पीढ़ी दर पीढ़ी एक जाति को मेंटेन रखने के लिए स्पीशीज़ को पॉपुलेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना ज़रूरी है। इसे हम एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट भी इसी को ही कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट मतलब मेल गैमीट का फ्यूज़न, फीमेल गैमीट का फ्यूज़न, आपका जाइगोट बन गया, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से पूरा फर्टिलाइजेशन, फ्यूज़न, तो आपका पूरा बन गया एक नया ऑर्गेनिज्म। इसे कहते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो ये एनिमल्स में ही होता है। इसके साथ ही हमारा किंगडम एनिमलिया के जनरल प्रैक्टिस ख़त्म है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। बेटा अगर कुछ नहीं समझ आता है तो साथ के साथ ही आपने पूछ लेना है। वीडियो ज़रूर देखना है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताई होती हैं जो आपकी बुक में नहीं लिखी होती। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल्स हैं, इसलिए रिवाइज करते अपना रहना। थैंक यू, गुड बाय।